हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे किसी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पहला जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। तो ये है हमारा ग्राफ, इसमें ये एक्स एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वाई एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वो मीटर में होता है और जो टाइम होता है हमारा सेकंड में। ये इसका ऐसा यूनिट है। अब मोशन को रिप्रेजेंट करते तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दो तरह का मोशन देखा था, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मैंने बताया था कि एक जिसमें स्ट्रेट लाइन होता है और एक जिसमें कर्व लाइन होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जो हमको एक्चुअली इसमें पढ़ना है वो है स्लोप। अब ये स्लोप होता क्या है? तो स्लोप हम लोग निकालते हैं, जब भी कोई ग्राफ पढ़ेंगे तो उसका स्लोप निकालते हैं। ये स्लोप क्या है? तो आप ध्यान रखोगे, इट इज रेशियो ऑफ y component मीन्स y एक्सिस का जो कंपोनेंट है टू द x एक्सिस कंपोनेंट। तो y एक्सिस और x एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम स्लोप। इस केस में अगर आप देखोगे, ये हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे? स्लोप अगर निकालना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एसटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है, आपको समझाया था मैंने, और टाइम तो टी से। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ अगर देखें तो पहले हमें वाई एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस क्या है? टाइम। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहां से एक बात पता चलती है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is nothing but velocity and it is meter per second. अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर से हम ग्राफ बनाते हैं। आपको मैंने समझाया था कि जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा टाइम के लिए होता है, टाइम ऑब्वियसली सेकंड में। ये इस बार डिस्प्लेसमेंट के लगा है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से, और आपको पता है ये होता है मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो इसमें जब इसका हम जब स्लोप निकालेंगे तो आप देखो इसका पहले स्लोप क्या है। तो जैसे ये है मान लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, हम यूनिफॉर्म देखोगे, उसके पहले यूनिफॉर्म मोशन बताए थे, और अभी अभी जो है आपको पता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको भी पता है कि एक्सेलरेशन आता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ जो है बना है। नॉन यूनिफॉर्म का क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि इससे निकलता नहीं है, इस जो हम प्रोसेस पढ़ा रहे हैं उससे अभी नहीं निकलेगा, इस वजह से आपको नॉन यूनिफॉर्म का नहीं बता रहे हैं। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप क्या होता है? तो अभी आपको मैंने बताया था स्लोप इज बेसिकली वाई एक्सिस इज टू एक्स एक्सिस, और जैसा कि आप खुद देखोगे कि अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वाई एक्सिस है हमारा वेलोसिटी और नीचे है एक्स एक्सिस यानी टाइम,
वेलोसिटी हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड में और नीचे एक और सेकंड, यानी आप देखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारा, ये उसका स्लोप क्या बताता है, तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन। इसके बाद एक और चीज हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्पेसिफिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप ये नहीं देखोगे, वो होता है एरिया ऑफ द ग्राफ। तो इसको भी हम समझते हैं कि एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होता है। तो अब हम वीटी ग्राफ का एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया में मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था और मान लो यहाँ पहुंच गया वो किसी सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहुंचा, सी पॉइंट पर, ठीक है, और ये इसका मान लो है टाइम, यानी बॉडी जब यहां से मूव किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब ये कुछ इसकी वेलोसिटी हो गई है और ये यूनिफॉर्मली अपना वेलोसिटी क्या किया है, चेंज किया। यूनिफॉर्मली का मतलब वेलोसिटी तो चेंज हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, फिर यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई है, लेकिन जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हुई, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ये बात तो क्लियर है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ का एरिया अगर हम निकालें तो क्या आता है। तो ग्राफ अगर देखोगे, जो एरिया ग्राफ में प्लॉट किया हो, यही ये एरिया जो है इस ग्राफ में प्लॉट किया। तो अगर हम देखें कि इस एरिया निकालें तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये है ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देखें बेस कितना है, ओ ए, और हाइट कितनी है, ए बी, हाफ। ओ ए क्या है हमारा, तो ओ ए है हमारा टाइम, और ए बी क्या है, ए बी है इसको ये वाई एक्सिस कह सकते हैं। तो वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी है। आप देखो कि ये आता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको भी पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी इनटू टाइम, और आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से वीटी ग्राफ के बारे में हमें दो बात पता चलती है। पहली कि स्लोप जो है gives us, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देगा, और एरिया निकालेंगे, एरिया gives us व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन टाइम, सॉरी, तो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम कुछ ग्राफ्स को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ को देखेंगे और समझेंगे कि वीटी ग्राफ्स किस किस तरह के होते हैं। तो एक जो आपको पहला ग्राफ जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पे जो आपको स्लोप नजर आया वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमें यूनिफॉर्मिटी दर्शाता है। यानी कभी भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो ये बात तो क्लियर है कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 0 है, मान लो ये ओरिजिन है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, और यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
यहाँ आप देखोगे तो अगेन स्ट्रेट लाइन है, ये भी अगेन यूनिफॉर्मिटी को ही दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी देखोगे धीरे धीरे घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी आप देखो घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी जब टाइम 0 है तो आप देखो वेलोसिटी कुछ है, फिर कुछ टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी देखो घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और तब मान लो यहाँ पे मान लो 0 से शुरू हुआ और मान लो 5 सेकंड, तो 5 सेकंड बाद देखो क्या हुआ, धीरे 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 वेलोसिटी घट गई। मान अज्यूम कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, तो जब 0 पे है, जब ये ऑब्जर्वेशन शुरू किए तब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। अब ये डिक्रीज होकर कहाँ गई, यहाँ 0 पे 5 सेकंड बाद। तो ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। ये जो है अगेन आप देखोगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से नहीं हो रही। यहाँ आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वीटी जो हमारा ग्राफ है, इसमें आप देखो कि वेलोसिटी अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड है तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी 20 पर ही है। यहाँ भी अगर आप देखो 1 सेकंड पे आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है तो भी आप कहोगे 20, यहाँ पे भी कहोगे तो आप कहोगे कि वेलोसिटी क्या है 20, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का ये ग्राफ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ यानी स्पीड भी चेंज नहीं हुआ, या डायरेक्शन का तो कोई सेंस है नहीं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और स्ट्रेट लाइन ही कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या है, रिटार्डेशन है। और ये ग्राफ आप देखो ये मिक्सअप है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर हम O से स्टार्ट करें A तक तो आपको दिखेगा O से A तक हम जब जाएंगे तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रही है, यानी O से A, OA जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A से B गए, A से B गए तो आप देखो वेलोसिटी चेंज नहीं है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो वही रह गया, टाइम बढ़ा लेकिन टाइम बढ़ा लेकिन वेलोसिटी वही रह गई, यानी कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये मान लो B से C है तो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, और ये डिक्रीज हो रही है, यानी कह सकते हैं B से C है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये है कुछ ग्राफ्स, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे मोशन को ग्राफ से हम पढ़ते हैं। जब क्वेश्चंस बताएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब सारी बातें।